हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं। आज ये इसका लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम घातांक या करनी और कुछ और पढ़ेंगे। तो आज हम सिंप्लीफिकेशन का लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता नियम, और हम पढ़ने वाले हैं दूसरा कि यूनिट नंबर यानी कि इकाई का नंबर आप कैसे निकालते हैं। तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर आते हैं वो कैसे निकालते हैं, दोनों टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास आए तो आपको क्या मिल जाए, अपडेट मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला टॉपिक है हमारा विभाज्यता नियम, यानी कि आपको भाग करके बताना है कि भाई ये किससे भाग जाएगी, संख्याएं किससे भाग नहीं जाएंगी। तो हम पढ़ने वाले हैं विभाज्यता नियम। तो देखो, हम ज़्यादातर तो नियम ज़्यादा नहीं पढ़ते, मोस्टली हम 2-4 ही नियम पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे? जैसे हम पहला पढ़ेंगे 2 का, फिर 3 का पढ़ेंगे, 4 का, 5 का, 6, 7 का हम नहीं पढ़ते हैं, जबकि 7 का होता है। मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा जब स्पेसिफिक हम इसी के लिए लेकर आएंगे ना कोई टॉपिक कि विभाज्यता नियम जो बाकी जो नंबर बचते हैं जैसे 13 का, 17 का, इनके जो अभाज्य संख्याएं हैं उनके कैसे हम डिविजिबिलिटी रूल निकालते हैं वो हम सब पढ़ने वाले हैं। तो 7 का नहीं पढ़ते, अभी 8 का पढ़ेंगे, 9 का पढ़ेंगे, और 10 का तो आपको पता ही है, जिसके लास्ट में 0 वो 10 से डिवाइड हो जाता है, और 1 से भी सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो 1 का भी नहीं पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं 2 का, 3 का और 4 का, और किसका 5 का और 6 का और 8 का, 9 और 10 का तो आप सभी को बता दिया। एक और पढ़ेंगे 11 का कि भाई 11 का क्या है। तो देखो, हम ये सब पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी को पता होगा कि अगर लास्ट के डिजिट 2, 4, 6 या फिर कोई भी सम संख्या आप ले लो, 2, 4, 6 लिख लो या फिर सम संख्या लिख लो, वो 2 से भाग चली जाएगी। तो लास्ट डिजिट आपकी कितने से डिवाइड हो जा लास्ट डिजिट अगर सम है, सम का मतलब इवन है, या फिर आप हिंदी में सम लिख सकते हो, इवन यानी कि सम है, तो नंबर आपका किससे डिवाइड हो जाएगा? आपने कहा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो नंबर जो होगा वो 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 से क्या चले जाएगा, भाग चले जाएगा, आपका 2 से भाग जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर आपको कोई भी नंबर 2 से भाग कब जाएगा, जब लास्ट डिजिट इवन यानी कि सम हो, तो नंबर 2 से भाग आपका चला जाएगा। यानी कि 2, 4, 6, आप जानते हैं कि इवन नंबर कौन से होते हैं, तो आपका होता है 2, 4, 6, 8 और ये 10। तो कोई भी अगर बहुत बड़ी संख्या लिखी हुई है और लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 10 लिखा हुआ है, तो हम डायरेक्ट ये बात कह देंगे कि हाँ ये नंबर 2 से भाग चला जाएगा। एग्जाम्पल आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और लास्ट में 8 ले लिया आपने। अगर कोई पूछे कि ये 2 से भाग जाएगा, तो आप कह देंगे हाँ 2 से भाग जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसका लास्ट 8 है, और 8 कैसा है, इवन यानी कि सम है। तो अगर लास्ट में कोई भी सम संख्या आ जाती है आपके क्वेश्चन के, तो वो 2 से भाग चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई 3 का क्या नियम है। तो इसके सम और विषम स्थानों पर जो अंक लिखे हैं, यानी कि अंकों का जो योग होता है, वो अगर 3 से डिवाइड जाता है तो पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड चली जाएगी। यानी कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है, का योग 3 से विभाजित है, तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी? आपने कहा विभाजित हो जाएगी, आप यहाँ लिख सकते हैं 3 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, 3 से विभाजित होगी। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो देखो इसका एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल, आप कोई भी ले सकते हैं। आपने कहा हमने ले लिया भाई 1, 3, 6, ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया 8, और आप ले लो यहाँ पर 3, और आप यहाँ पर ले सकते हो 6। तो हमने देखो ये डिजिट लिखी है, क्या ये 3 से भाग जाएगी? तो हम कैसे पता करेंगे? देखो 2 से तो ये डेफिनेटली भाग चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? लास्ट में कितना आ रहा है, आपने कहा सम संख्या अगर लास्ट में है तो ये 2 से तो भाग चली जाएगी। लेकिन 3 से भाग जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनको ऐसे आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो देखो जोड़ना भी हमें बहुत आसानी से वैसे है। जैसे 6 और 3 कितना बन रहा है, आपने कहा 9 बन रहा है, तो ये डिवाइड हो जाएगी 8 और 1, 9 यहाँ पर बन रहा है, 6 और 3 9 यहाँ पर बन रहा है। जरूरी थोड़ी हमने पूरा जोड़ कर देख लेना है कि भाई 3 और 1 4, 6 4 10 18, 18 और आपका कितना हो गया 18, 21 और ये 27 हो रहा है। हमें ऐसे जोड़ के देखने की भी जरूरत नहीं है कि इसका सबका सम कितना आ रहा है, 27। अगर 27 3 से भाग जाता है तो क्या हो जाएगा? संख्या भी 3 से भाग चली जाएगी। इतना भी नहीं करने की जरूरत है। जहाँ पर जैसे आपने जोड़ा कि 4 हो गया, ये 1 और 3 4, 6 4 10 और 8 18, 18 तक 3 से भाग जा रही है, तो आगे
चेक कर लेते हैं। 6 और 3 अगर ये नहीं जा रहा होता, मान लो है 5 लिखा होता, आप कहते हैं 5 और 3 8। जैसे अगर हम इसी क्वेश्चन को चेंज कर दें तो हमने कहा कि भाई 1 3 6 8 और 3 के बाद हमने यहाँ कितना लिख लिया, आपने कहा है मैंने 5 लिख लिया, तो अभी ये कितना बनेगा 26। तो वैसे भी नहीं डिवाइड होने वाली है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ये 10 और 8 18, अगर 18 3 से भाग जा रहा है तो यहाँ तक संख्या भाग जाएगी, लेकिन इसके बाद 5 3 8 ही बन रहा है, तो 8 अगर 3 से भाग जाता तो ये संख्या 3 से भाग चली जाती, लेकिन 8 चूंकि भाग जाता नहीं है तो ये संख्या 3 से भाग नहीं जाएगी। तो आपको पूरा जोड़कर देखने की जरूरत भी नहीं है। देखो 4 से भाग जाने के लिए सिंपल है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, अगर आपके दो लास्ट के 2 अंक जो होंगे आपके, वो अगर 2 से भाग चले जाते, सॉरी 4 से भाग चले जाते, तो आपकी पूरी संख्या भी 4 से भाग चली जाएगी। तो लास्ट 2 डिजिट अगर आपकी 4 से भाग जाएं, 4 से भाग जाएं तो पूरी संख्या 4 से भाग चली जाएगी, पूरी संख्या 4 से भाग आपकी जाएगी। ऐसे ही सेम आपका कितने का है, 6 का है। 6 में क्या देखो रूल लग सकता है, जो 6 है वो किसका फैक्टर है, इसे जाएगी कर लो, ठीक है, तो भाग जाएगी, 4 से भाग जाएगी। तो आपको क्या करना है, 6 में तो सिंपल है, 6 में क्या है भाई, 6 में देखो आपको पता है कि हम इसको फैक्टर कर सकते हैं किससे, 2 से और 3 से, यानी कि हर वो नंबर जो 2 और 3 से भाग जाता है वो क्या हो जाएगा, 6 से भाग चले जाएगा। अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल यही ले लो, 36 है भाई, क्या ये 4 से भाग जाएगी, तो आप कहेंगे 36 है, तो आपने बोला है कि लास्ट 2 नंबर, लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से भाग जाते हैं तो संख्या 4 से भाग चली जाएगी, तो 4 ने 36 आपका भाग जाएगा, ये वाली भाग नहीं जाएगी। तो आप इसी का एग्जाम्पल समझ सकते हैं। अब सेम अगर हम बात करें 6 की, तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग जाएगी, अगर दोनों से भाग जाएगी तो वो कितने से भाग जाएगी, तो वह 6 से भाग हो जाएगी। किससे भाग हो जाएगी, आपने कहा 6 से भाग हो जाएगी। तो 6 से भाग होने के लिए भी देख लेते हैं भाई कि अगर वो 6 से भाग हो जाएगी तो इन 2 एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि ये वाली जो संख्या है, देखो लास्ट में क्या है, आपने कहा इवन है, तो 6 से यानी कि 2 से भाग चली जाएगी क्योंकि 6 है। अब बात कर लेते 3 से, तो ये 3 से भी भाग जा रही थी, ये वाली ना 3 से भाग जा रही है ना ही किससे भाग जा रही है, आपने कहा ना ही ये 2 से भाग जा रही है क्योंकि लास्ट में इवन और ऑर्डर लिखा हुआ है। एक और नंबर ले लेते हैं जिसमें लास्ट में 2 से तो भाग जा रही हो सकता है वो 3 से भाग नहीं जा रही हो, तो इसी संख्या में हम क्या कर सकते हैं, 8 कर देते हैं। तो 1 3 6 8, 3 और आपने यहाँ कितना कर दिया 8, तो आपको पता है कि योग भी आप 2 बढ़ जाएगा, 29 हो जाएगा इसका योग। तो एक बात बताओ, ये 2 से तो भाग जा रही है, लेकिन ये किससे भाग नहीं जा रही है, 3 से भाग नहीं जा रही है। तो अगर ये 3 से भाग नहीं जा रही है तो ये संख्या 6 से भी भाग नहीं जाएगी। तो बस आपको इतना सा देखना है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग जा रही है, बस वो किससे भाग चली जाएगी, 6 से भाग चली जाएगी। देखो 8 का तो बहुत सिंपल है, लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से भाग जाएं, किससे भाग जाएं, 8 से। सेम है 4 वाले का और 2 वाले का और 8 वाले का। जैसे 2 में क्या देखते हैं, हम लास्ट वाला देखते हैं, अगर समय तो भाग चला जाएगा। 4 पर जैसे आते हैं तो 2 डिजिट चेक करते हैं, 8 पर आएंगे तो कितने डिजिट कर रहे हैं, 3 डिजिट। तो आपको 6 7 और 8 को भाग करके देख लेना है। अगर कोई भी संख्या है तो लास्ट की 3 ये अंक पकड़ना, 3 डिजिट पकड़ना और क्या कर देना, इसको भाग कर देना, तो आपका आंसर आपको पता चल जाएगा कि ये भाग जाएगी या नहीं जाएगी। 9 का देखो बहुत सिंपल है, 9 में क्या है मेरे भाई, जो 3 पर अप्लाई होता है। अगर अंकों का योग, अंकों का योग अगर 9 से भाग जाता है, 9 से भाग जाए तो वह संख्या भी क्या हो जाएगी, तो वह संख्या 9 से भाग चली जाएगी, 9 से भाग जाएगी। चेक करते हैं भाई कि सही में ऐसा है या नहीं है। तो आपने कहा बिल्कुल देख लेते हैं। अब देखो जो हमने ये संख्या लिखी हुई थी 1 3 6 8 9, आपने देखा 27 बन रहा था, क्या 27 9 से भाग जाता है, आपने कहा हाँ भाग जाता है, यानी कि ये संख्या 9 से भी भाग चली जाएगी। इसमें देख लेते हैं, अगर हमने इसके अंकों का योग किया है तो कितना आ रहा था 29, क्या ये 9 से भाग जाएगा, आप कहेंगे नहीं, तो ये संख्या 9 से भी भाग नहीं जाएगी। तो बस आपको ऐसे ही करना है। बात करते हैं 11 पर। तो देखो 11 का
आई होप आपने ये सब नोट कर लिया होगा। तो 11 का हम कर लेते हैं। हम भाई 11 का करने के लिए क्या करते हैं, अलग से लिख रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि जगह थोड़ा कम हो रही है तो इसे रफ कर देते हैं। अब हम देखते हैं 11 का कैसे भाग जाएगा। तो देखो 11 का जो विभाजिता नियम है वो बहुत सिंपल है। क्या है कि भाई इवन यानी कि सम और ऑड यानी कि विषम, यानी कि विषम, ठीक है, स्थानों अंकों के योग का अंतर, योग का अंतर क्या होना चाहिए, 0, 11, 22, 33, यानी कि 11 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए का अंतर अगर 0, 11, 22, 33 आता है, क्या आता है, 0, 11, 22, 33 आता है, तो वह संख्या 11 से भाग चली जाएगी, तो वह संख्या 11 से भाग जाएगी। अब बात कर लेते हैं भाई कैसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे हमने लिखा कोई भी नंबर रैंडम ले लो, आपने कहा 2, 4, 6, 8 और हमने क्या ले लिया 10 तो मत लो, 10 तो 0 होता है, 0 की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपने है 9 ले लिया, चलो भाई, है ना, और एक और ले लो, चलो लास्ट में एक और ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने कोई एग्जांपल लिया। क्या ये नंबर जो है वो 11 से भाग जाएगा? देखो किस किस से भाग नहीं जाएगा, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे जिस पे हम सबकी क्या करेंगे, विभाजिता नियम लगाकर देखेंगे। तो आपने कहा देखो ये 1 नंबर पे आता है, ये 2 पर आता है, ये तीसरे नंबर पर है, ये चौथे पर है, ये 5वें पर और ये छठे पर है। तो इसमें सम और विषम का क्या कंसेप्ट लगेगा कि देखो 1 के बाद विषम फिर से आ गया, फिर 1 को छोड़ा विषम आ गया। तो बस आपको ऐसे ही करना है, इसमें से 1 को छोड़कर जोड़ना है, 1 को छोड़कर जोड़ना है। तो आपने कहा 6 और 2 8 और 9 17, यहाँ पर कितना हो गया, आपने कहा 4 ऊपर से मिटा रहे। आपको सभी को पता है सम विषम का क्या होता है, अल्टरनेट क्वेश्चन होता है लिखा हुआ, जैसे सम पर लिखा हो तो विषम पर लिखा होगा अगला। तो आपने कहा अगर हम इसकी बात करें तो 8 और 4 12 और 1 आपने कहा 13। तो हमने जब 13 का अंतर किया तो आप देख रहे हैं 4 आ रहा है। क्या 4 11 से भाग जाता है? आप कहेंगे नहीं जाता है। तो अगर 4 11 से भाग नहीं जा रहा है तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये नंबर 11 से भाग नहीं जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे इस पर। अब करते हैं हम क्वेश्चन की और रुख कि क्वेश्चन कैसे इस पर बनेंगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि हमें दिया हुआ है 597, ठीक है। आगे हमें बोला हुआ है और 863, आपने कहा 863, ठीक है, 863, 897 और 12। और हमसे इसमें पूछा हुआ है क्या यह नंबर 11 से विभाजित है? तो आपने कहा चलो भाई 11 से विभाजित है, तो हम चेक करेंगे। तो देखो एक नंबर लेंगे तो दूसरा छोड़ देंगे, फिर तीसरा लेंगे तो चौथा छोड़ेंगे, पांचवा, एक एक करके छोड़कर आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो आप जानते हैं कि इसको अगर हम ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 और 6 आपने कहा 21, 21 और 7 28, 28 और 5 आपका कितना हो गया, आपने कहा 33। तो 28 और 5 आपका हो गया 33। तो यहाँ पर हमने लिख लिया भाई 33, ठीक है। अब इतना कितना हो जाएगा आपका, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 और 3 आपने कहा 20, 20 और 9 कितना हो गया आपका, 20 और 9 हो गया आपका 29। और इसमें एक और चीज़ रह गई थी, 33 के बाद ये 34 और 1 35 भी तो हो जाएगा, तो 35 हो गया था ये। देखो फिर से जोड़ लेते हैं, आप ऐसे कर लो, 7 और 2 9, ठीक है, कितना हो जाएगा 9, 8 दूनी 16 और ये 17 हो जाएगा, 17 और 6 आपका कितना हो जाएगा, आपने कहा 23, 23 और ये 30, 35 हो गया, नहीं हो गया, 35 आ गया। अब हमने कहा 8 और 8 16 और 1 17, 17 और 3 20, 20 और 9 29 और ये कितना आ गया आपका, आपने कहा 30। तो अगर हम 30 को और 35 को क्या करेंगे, घटाएंगे, 30 और 35 को क्या करेंगे हम, अगर हम घटा दें तो हमारा कितना आएगा। तो आपने कहा देखो हमारा कुछ नहीं आने वाला, हमारा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर ये 5 आ रहा है तो आप ये कह देंगे ये 11 से विभाजित नहीं है। अगर आपको जोड़ने में फिर से दिक्कत है, देखो 7 5 12, 12 और 6 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा आपका 24, सॉरी 26, 26 और ये कितना हो जाएगा आपका 26 में अगर हम 7 जोड़ें, 26 हो रहा है ना, तो 27 हो जाएगा आपका ये 26 और 7 आपका क्या हुआ, 7 5 12, ये इधर से जोड़ लेते हैं, 9 और 8 दूनी 16 और 1 17, 17 और आपका 6 कितना हो गया
17 और 6 23, 23 और सही है 35, तो 35 में से आपका कितना चला जाएगा, 30 चला जाएगा, तो आपका 5 आ जाएगा। अगर यहीं पर कितना आ रहा होता, आपने कहा 0, 11 या फिर 33, यानी कि कोई भी 11 का मल्टीपल आ रहा होता तो ये डिजिट क्या हो जाती है आपकी, 11 से डिवाइड हो जाती है। तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि 11 पर कैसा क्वेश्चन बनेगा। एक और क्वेश्चन 11 पर हम लिखने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 11 पर कि 738, आपको दिया है 738, आगे हमसे क्या बोला हुआ है, एक हमें दिया हुआ है a प्लस 6 और a, कि क्या ये नंबर 11 से भाग है। इसमें क्या बोला है, अगर ये नंबर 11 से विभाजित है तो हमें ये नंबर दिया हुआ है 738a 6a, अगर 11 से डिवाइड है, अगर ये 11 से विभाजित है तो आपको बताना है a का मान। तो अगर ये 11 से विभाजित है, क्या ये 11 से विभाजित है, तो आपको बताना है इसमें a का मान, यानी कि a की वैल्यू। तो देखो हमें एक बात पता है, वो क्या बात पता है कि भाई अगर हम इसके सम और विषम स्थानों का अंतर करें तो देखो यहाँ से ये आएगा, फिर यहाँ से ये आ जाएगा, है ना, इसमें ये जोड़ेगा और ये जोड़ेगा, कोई दिक्कत है, आपने कहा बिल्कुल नहीं है। तो आपने कहा 7 और 6 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 1 13, सिर्फ इसी 8 भी तो है, तो 7 दूनी 14 और 15, 15 और 6 21, तो आपने कहा 21 में से हमें कितना घटाना है, ये सम स्थानों का आ गया और ये भी सम स्थानों का आ गया। आपने कहा 3 + 2a, तो हमें घटाना है इसमें से 3 + 2a, और जो कि कितना आना चाहिए, आपने कहा ये आना चाहिए तो 0 या फिर 11 या फिर 33, यानी कि 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो देखो हमें अगर इसे सॉल्व करें तो आपका कितना हो जाएगा, आपने कहा 21 माइनस का 3 माइनस का 2a, ठीक है। अभी बात करेंगे इस बात की, तो आपने अगर इधर घटा दिया तो आपका 18 माइनस 2a, तो देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये 0 हो सकता है। अगर इसे 0 होना है तो 9 की वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, आपने कहा 9, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अगर हम a की वैल्यू 9 लिख देंगे तो ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, आपने कहा 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो a का मान कितना आने वाला है, आपने कहा 9। अब कुछ लोग कहेंगे कि आपने 11 क्यों नहीं लिखा, ठीक है भाई, क्या नहीं लिखा, 11। अगर देखो मैं यहाँ 11 लिखूंगा, 0 के बाद हम 11 ले सकते हैं, तो हमने कहा 18 माइनस 2a की वैल्यू अगर हम 11 लें, भाई 11 भी तो आ सकता है इसका अंतर, क्योंकि 11 भी आ सकता है, उसके बाद 22 भी आ सकता है, 33 भी आ सकता है। तो आपने कहा चलो भाई ठीक है, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाते हैं। तो 18 में से अगर आपका 11 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 7, और इधर कितना बचेगा, 2a। तो a की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, समझ रहे हैं, a की वैल्यू क्या आ रही है, फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम 0 करने की कोशिश करेंगे कि 0 पर अगर ये सॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तब हम आगे लेंगे। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे कि हमने 0 क्यों लिया है पहले। अब अगला क्वेश्चन और देखते हैं, सही सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। 11 पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि 11 का ही आप क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास a 3 8 और a। तो a 3 8 और a हमसे बोला है अगर ये नंबर 11 से क्या है, 11 से विभाजित है। अगर ये नंबर 11 से विभाजित है तो आपको बताना है a की वैल्यू। अगर ये नंबर 11 से विभाजित है तो हमें क्या बताना है, a की वैल्यू। तो देखो कितना सिंपल है, आपने कहा इसका और इसका सम, और इसका और इसका सम कितना होना चाहिए, या तो 0 11 या फिर 22 होना चाहिए। तो आपने कहा a + 8, ठीक है, और 3 और 1 4। तो आपको पता है जो भी नंबर ज़्यादा है उसी का तो अंतर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 0 11 22। तो आपने कहा चलो भाई पहले 0 ले लेते हैं। तो आपने कहा यार ये तो a + 4 बराबर, क्योंकि देखो 8 में से ही 4 चला जाएगा, 0 हो रहा है। तो आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर ये 0 बनेगा तो a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, आपने कहा -4। क्या a की वैल्यू -4 हो सकती है, आप कहेंगे नहीं हो सकती, क्योंकि माइनस में नहीं आ सकती। हम इस नंबर को ऐसे थोड़ी लिखेंगे 3 8 1। तो हम क्या करेंगे, इसमें -4 ना करके इस 4 को उधर भेज दो, क्या कर लो, इस 4 को हम उधर भेज दें। कब, जब हम 11 लें, यानी कि यहाँ पर अंतर इनका 0 नहीं, कितना आ रहा होगा, 11 और आ रहा होगा। 0 वैसे भी नहीं आ सकता, आप जानते हैं 4 में मुझे घटाना पड़ेगा, तो हम घटाएंगे नहीं, हमें क्या बनाना है, आपने कहा 11 बनाना है। तो a की वैल्यू यहाँ कितनी होनी चाहिए, आपने कहा 7 होनी चाहिए। यहाँ कि a का मान कितना आएगा, आपने कहा 7 आएगा। a का मान कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, याद रखना आप, a का मान नेगेटिव नहीं आएगा। अगर नेगेटिव आया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा उसे 11 बनाने के लिए। जैसे -4 आ रहा था तो माइनस में आंसर नहीं जाएगा, आंसर किस में आएगा, प्लस में। तो 4 में और कितना जोड़ें, आपने कहा 7 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा, तब आपका डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप आप इन क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे। तो अब देखो मैं 1 2 क्वेश्चन, 3 आपको पता है, 2 का तो आपको कुछ पता करने की जरूरत है नहीं, क्वेश्चन कैसे करने हैं सभी को पता है। 2 पर अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जिस पर मैं हम सब अप्लाई करने वाले हैं। देखो एक क्वेश्चन आता है 3 और किस पर आता है आपके, आपने कहा 9 पर। तो देखो 3 का और 9 का सेम ही क्वेश्चन है, इसमें बोला हुआ है 5 4 3 2, 5 4 3 और ये 2 दे दिया हमें। आगे हमें दिया हुआ है स्टार, क्या दिया हुआ है, ये स्टार, और आगे हमें दे दिया है इसके 7, ठीक है। यदि
9 से विभाजित है, ये संख्या जो है वो क्या है, 9 से आपने कहा विभाजित है। अगर ये संख्या 9 से विभाजित है तो आपको बताना है स्टार की वैल्यू की, स्टार की वैल्यू क्या होने वाली है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, आपने 9 का क्या पढ़ा कि भाई इसके जो अंक हैं उनका योग जो होना चाहिए वो किससे भाग जाए, आपने कहा 9 से भाग जाए। तो हम कर लेते हैं भाई, देखो 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17, 17 और 4 आपने कहा 21। तो देखो 21 प्लस स्टार, ठीक है, 21 प्लस स्टार अगर 9 से भाग जाता है तो आपको पता है 9 से ये भाग जाता है क्या 21, आपने कहा नहीं जाता है। तो 9 से अगर 21 भाग नहीं जाता है तो 9 के बाद 21 के बाद ऐसा 9 का कौन सा मल्टीपल है जो भाग जाएगा 9 से, आपने कहा 9 दूनी 18, 9 तियां 27, 9 चौक 36। लेकिन आपको पता चल गया कि 9 दूनी 18, 9 तियां 27 होता है, तो 9 दूनी 18 के बाद 27 भाग चला जाता है, यानी कि इस नंबर को क्या बनाना है हमने 27। अगर 27 बनाना है तो आप ये बताओ यहाँ पर स्टार की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आपने कहा 6, तो स्टार की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 ही आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। और ऐसे ही सेम 3 पर है, अगर देखो ये संख्या 3 से डिवाइड है तो आपको पता है 21 तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन अगर स्टार होता तो आप जोड़ लेते 3। अगर सेम इसी में पूछा होता कि अगर ये संख्या 3 से डिवाइड है तो आपको किसका मान बताना है, स्टार का, तो आप जानते हैं 3 सत्ते 21 होता है, तो इसे स्टार को भाग करने के लिए कम से कम क्या वैल्यू चाहिए। देखो अधिकतम तो कोई भी वैल्यू हो सकती है इस स्टार की, हम यहाँ कम से कम की बात करते हैं कि कम से कम क्या वैल्यू हो सकती है, आपने कहा भाई कम से कम वैल्यू हो सकती है इसकी कितनी 6। उसके बाद तो आप जो मर्जी रख लो, आपको पता है 27 के बाद 9 चौक 36, तो 36 बनाने के लिए भी हम इसमें जोड़ सकते हैं 15, तो हमें वो नहीं जोड़ना, हमें कम से कम बताना है कि कौन सा नंबर आपका आएगा जो यहाँ पर हम पुट कर दे तो ये 27 बन जाए और 9 से भाग चले जाए। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। देखो अभी एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं, आपको इस पर सभी का विभाजिता नियम लगाना है, कोई भी रैंडम हम क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, मान लीजिए जैसे मैंने लिया 8 6 5 3 3 3 2 और 1। तो देखो सबसे पहले आपको लगाना है इसमें 2 का विभाजिता नियम। तो आप जानते हैं कि 2 का विभाजिता नियम नहीं लगेगा, ये 2 से डिवाइड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, लास्ट डिजिट सम नहीं है। अगर लास्ट डिजिट सम नहीं है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होने वाली। 3 से डिवाइड का हम पता कर लेते हैं, आपने कहा 3 और 2 5 और 5 10, 10 और 1 11 और 6 आपका कितना हो गया 17, ठीक है। 17 में और हम इधर जो जोड़ दें तो आपका कितना हो जाएगा 25। तो आप जानते हैं 25 भी भाग नहीं जाता है, तो ये नंबर 3 से भी भाग नहीं जाएगा। तो ये नंबर किससे भाग नहीं जाएगा, आपने कहा 3 से नहीं जाएगा। 4 से भाग जाने के लिए देखो इसे कितना होना पड़ता, 2 डिजिट को, लास्ट 2 डिजिट को हम 4 से भाग कर पाते, तो ये 4 से भाग चला जाता, तो 2 और 1 21 होता है। तो 21 तो 4 के पहाड़े में आता ही नहीं है, यानी कि ये भी 4 से भाग नहीं जाएगा। 5 से भाग जाने के लिए लास्ट डिजिट, देखो 5 का मैंने इसलिए नहीं बताया आपको क्योंकि 5 अगर लास्ट में जा रहा है भाग कोई भी चीज़, तो लास्ट में 0 और क्या होना चाहिए 5, तभी 5 से भाग जाएगा। बहुत ही ईजी है, 5 का सभी को याद होता है। क्यों याद होता है, क्योंकि अगर लास्ट में 0 बन रहा है तब कट सकता है 5 से, या फिर 5 बन रहा है तब कट सकता है, उसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो 5 का तो बहुत ही सिंपल है कि 0 और 5 होना चाहिए, तो ये 5 से भाग नहीं जाएगा। बात कर लेते हैं 6 की, तो देखो आपको पता है कि 2 और 3 से भाग नहीं जा रहा, तो ये 6 से भी भाग नहीं जाएगा। बात कर लेते हैं 8 की, तो देखो लास्ट 3 डिजिट, ये 3 2 1, लास्ट 3 डिजिट क्या 8 से भाग जा रही हैं, तो आपने कहा नहीं जा रही हैं। 8 चौक 32, आपका कितना बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है, 8 से भी भाग नहीं जाएगी। अगर इसका योग कितना आ रहा था, आपने कहा 25, तो 9 से भी भाग नहीं जाएगी। अब बात कर लेते हैं लास्ट 11 से भाग जाएगी, तो आपने कहा 8 5 13, 13 और 2 आपका कितना हो गया 15, 15 में से हम कितना घटा देंगे 6 3 9। आप देख रहे हैं कि आंसर कितना आ रहा है 6। अगर अंतर 6 आ रहा है तो 11 से भी भाग नहीं जाएगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको आज पढ़ाया डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाजिता नियम। अब हम पढ़ने वाले हैं कि इकाई का अंक हम कैसे निकालते हैं, यानी कि यूनिट प्लेस कैसे निकालेंगे किसी भी नंबर का। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। तो और अभी हम 99 11 और सबका पढ़ेंगे, लेकिन वो जब मैं अलग से ही आपको विभाजिता नियम पढ़ाऊंगा किसी अलग ही टॉपिक के लिए, जैसे सीजीएल के लिए पढ़ाएंगे, तब आप 11 99 इन सब की बात करेंगे कि कैसे डिवाइड होते हैं। तो देखो अगला जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इकाई का अंक। तो देखो इकाई का अंक कैसे पढ़ते हैं भाई, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इस पर। इकाई का अंक यानी कि यूनिट प्लेस, तो आपने अगर इसका इकाई का अंक निकालना है तो देखो हमारे पास कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जिनका इकाई का अंक सेम रहता है। तो हम याद रखेंगे कि 0 156,
लास्ट में कितना होना चाहिए 0 1 5 6। इसको याद करने के लिए सबसे आसान है 0 156 अपनी मोटर बाइक का नंबर याद कर लो जैसे होता है। तो 0 156 के लास्ट का जो नंबर रहता है ना कि डिजिट हमेशा यही रहेगी, इसकी पावर कितनी भी हो 0 156 ही रहने वाली है, ही रहती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। अगर लास्ट में जैसे मैं बोलूँ आपको कोई नंबर दे दूँ, पहले इन्हीं पर बात कर लेते हैं 0 156 पर। मैंने कहा भाई आपको 80 की होल पावर, ये बहुत लंबी पावर दे दी 8000। ठीक है, कितनी दे दी 8000। तो इसका लास्ट का नंबर क्या होगा, आपने कहा 0 ही होगा, यानी कि इतनी पावर करने के बाद लास्ट में क्या आएगा, इसके 0 आएगा। ऐसे ही हम ले लें अगर 81, तो 81 की पावर आप कितनी ले लो, 81 के बाद 2 0 ले लो, तब भी लास्ट में एक ही आने वाला है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो सेकंड में हो जाते हैं, कुछ करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगला हम अगर लें, आपको पता है कि 85 ले लेते हैं, तो 85 की पावर आप कितनी कर लो, 85 कर लो, तब भी आपका कितना आने वाला है, 5 ही आने वाला है। 5 की पावर कुछ भी हो कितना आएगा आपका, 5 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ले लें 36 या 86 ले लो, 36 की पावर आप 36 भी करोगे तो लास्ट में 6 ही आने वाला है। और यही हमारा कीवर्ड है इस क्वेश्चन को करने का, सब पर अप्लाई होगा, ऐसा नहीं कि बस 0 156 पे ही अप्लाई हो रहा है। देखो अगला हम पढ़ने वाले हैं, 0 का तो हो गया, 1 का हो गया, 2 का, 3 का और 4 का और 5 का तो आपने पढ़ लिया, 6 का पढ़ लिया, 7 का, 8 का पढ़ेंगे और 9 का पढ़ेंगे। तो पहले अभी हम बात कर लेते हैं 2 3 4 और 7 का क्या होता है। तो देखो अगर आपको पता है कि अगर हम यहाँ से थोड़ा सा पीछे से लें, से यहाँ से, तो आप ये बताओ 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है, आपने कहा 2। 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, आपने कहा 4। 2 की पावर 3 का मतलब आपने कहा कितना होता है, 8। 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, आपने कहा 16। देखा लास्ट में 6 मिल गया। तो बस आपको क्या करना है, कोई भी हमें नंबर दिया हुआ है तो हमें 2 की पावर 4 बनानी है, और आप जानते हैं 2 की पावर 4 अगर है तो वो 16 बनेगा। और 16 की पावर आप उसके बाद कितनी भी कर लो, 16 की पावर आप कितनी भी करेंगे तो आपका आंसर कितना आना है, 6 ही आना है लास्ट का नंबर। ऐसे ही अगर हम 3 की बात करें तो यहाँ से करते हैं थोड़ा, देखो 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, आपने कहा 9, 3 की पावर 4 का मतलब 27, और सॉरी 3 की पावर 3 का मतलब 27, और 3 की पावर आपका 4 कितना आ जाएगा, आपने कहा 81। तो बस देखो यहाँ पर भी हमें जो भी पावर दी होगी हमें उसमें 3 की पावर क्या बनानी है, 4 बनानी है। अगर 3 की पावर आपकी 4 बन जाएगी तो आप आराम से कर पाएंगे। अगला देखते हैं 4 का, आपने कहा 4 की पावर 1 का मतलब 4 ही रहता है, 4 की पावर 2 का मतलब 4 चौक 16। ठीक है, और आपका कितना आ जाएगा, 4 का तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलो वैसे पढ़ लेते हैं, 4 की पावर किस पर रुक जाएगी, आपने कहा उस पर ही रुक जाएगी, आपको पता है 16, आप जानते हैं 4 की पावर कितना कर लो, 16 कर लो। तो अगर आप 2 भी बना लेंगे तब भी आपका बहुत हो जाएगा, लास्ट में तो 6 ही आ ही रहा है। अगर लास्ट में 6 आ रहा है तो उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि जितनी भी वो हो जाए आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आप 4 की पावर 2 भी कर सकते हैं क्योंकि ये 2 की पावर 4 ही बन रहा है। सेम अब करने वाले हम 7 पर, किस पे करने वाले हैं, 7 पर। आप जानते हैं कि भाई 7 की पावर 1 करें कितना आता है, आपने कहा 7 आता है। 7 की पावर 2 करें 49 आता है। 7 की पावर 3 करेंगे तो आप जानते हैं कि 3 आता है। लेकिन 7 की पावर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 7 की 1 के साथ है, तो 7 की पावर 4 का मतलब आप जानते हैं लास्ट में 1 आएगा, 1 आएगा। तो बस हमारा यही कीवर्ड है, यानी कि सब कुछ किस पे डिपेंड है, 0 1 5 6 पर ही डिपेंड है। आपको इसी पर करना है हर वो चीज़ जो इस पर डिपेंड है। तो चलिए अभी क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड, पहले 8 और 9 का और पढ़ लेते हैं। 8 और 9 का पढ़ लें फिर हम करते हैं और क्वेश्चन। तो इसे मैं रफ कर रहा हूँ। तो देखो अगर हम बात करें 8 की, तो आप जानते हैं कि 8 का भी बहुत सिंपल है। 8 की पावर 1 का मतलब 8, और 8 की पावर अगर हम 2 की बात करें तो 64 होता है। ठीक है, लास्ट में 4 का कोई ड्रामा नहीं है। देखो 0 156 बनाना है आपको। 8 की पावर अगर हम 3 करेंगे तो आप जानते हैं इसमें 8 की मल्टीप्लाई कर लो, 8 चौक कितना बनेगा, आपने कहा 32, 2 आएगा। अब फिर से 8 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 8 दूनी कितना होता है 16, लास्ट में 6 आ जाएगा। इसका मतलब देखो आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं, आप इसको भी कर सकते हैं। लास्ट में 4 की पावर 4 पर भी 6 आता है। ठीक है, 4 की पावर 4 पर भी 6 आता है, क्योंकि फिर बाद में हमें याद नहीं रहेगा कि 4 की पावर हमें 2 बनानी है। तो हर जगह देख रहे हैं आप 2 की पावर भी हमें 4 बनानी है, 8 की पावर भी 4 बनानी है, 3 की पावर भी 4 बनानी है, 4 की पावर भी अब 4 बना लेंगे, 7 की पावर भी 4 बना लेंगे। तो हमें बस याद रखना 7 की पावर 4 पर लास्ट में बनता क्या है, आपने कहा 1 बनता है। 4 की पावर 4 में लास्ट में क्या बनता है, आपने कहा 6। देखो 2 4 और किसका 8 का तो ड्रामा ही खत्म है। क्यों खत्म है, 2 4 और 8 में लास्ट में 6 ही बन रहा है पावर 4 करने के बाद। बस आपको किसका याद रखना है, 3 का और 7 का। 3 में और 7 में क्या बन रहा है, आपने कहा 3 और 7 में आपका बन रहा है 1। तो अब करते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ रुख। अब हमने पढ़ लिया है, एक 9 का और पढ़ लेते हैं। चलो देखो 9 का कितना होता है, 9 का आप जानते हैं 9 ही आएगा।
9 की पावर अगर हम 2 कर दें तो आप जानते हैं 9 में कितना आ जाएगा 81। तो हम 2 पर भी रोक सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ कितने पर रोकना होता है, 4 पर ही रोक लेते हैं, ताकि हमें नंबर और ना करना पड़े। तो 9 की पावर 3 का मतलब आप जानते हैं लास्ट में 9 आएगा, फिर 9 की पावर 4 पर कितना आ जाएगा, आपने कहा फिर से 1 आ जाएगा। तो बस आपको ये बात याद रखनी है कि 9 की पावर 4 पर भी 1 आ रहा है, तो सब पर आपका कितना आ रहा है, देखो 9 की पावर 4, 8 की पावर 4, सब पर आपका कितना आ रहा है, आपने कहा हमारा लास्ट में कितना आ रहा है, देखो 6, 9 पर, 3 पर और आपको 7 पर, जो भी ऑड है ये उनमें 1 आता है, और जो भी सम है देखो उनमें कितना आ रहा है, आपने कहा 6 आ रहा है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। अब देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, एक ऊपर लिख लेते हैं, चलो क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा इसे रफ कर लें, चलो रफ नहीं कर रहे, यहाँ लिखते हैं थोड़ा नीचे। अगर मैंने क्वेश्चन लिख लिया कि 2 की पावर 95 है, क्या है, 2 की पावर 95 के इकाई का अंक आपको बताना है, कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, आपको ये पता चल गया कि हमें इसमें इकाई का अंक बताना है, यानी कि लास्ट डिजिट बतानी है कब, जब हम 2 की पावर 95 करेंगे। तो देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं मेरे भाई, हमें ये पता कि अगर 2 की पावर हम 4 कर ले तो कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, और 6 की पावर तो उसके बाद कुछ भी हो हमारा आंसर कितने आएगा, 6 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और इसे 4 से अगर हम डिवाइड करें तो देखो कितनी बार में जाएगा, आपने कहा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा कितना आपका 15, 4 तियाँ 12, और हमारा बच्चा 2 की पावर 3 अलग, क्योंकि देखो ये कितना हो जाएगा, आपने कहा 24 तियाँ 92, तो यही हो जाएगा 24 चौक 23 चौक 92 और 3 95। तो बस आपको ऐसे करना, आप देखो आपको पता है 2 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं लास्ट में 6, और 6 की पावर कुछ भी हो तो यहाँ तो इकाई का अंक 6 आने वाला है, और यहाँ 2 की पावर 8 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, तो 8 छिंग 48, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, आपने कहा 8, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, 2 की पावर 4 बनानी है, हर जगह 4 की पावर 4 बनानी है, 3 की पावर 4 बनानी है, 9 की पावर 4 बनानी है, हर क्वेश्चन में हमने ऐसे ही करना है। अब अगला क्वेश्चन देखो हम ले रहे हैं 96 की होल पावर 96, इसे यहाँ से रफ कर रहे हैं और ऊपर लिखते हैं 96 की होल पावर 96 में इकाई का अंक आपको बताना है। तो 96 की होल पावर 96 में आपको क्या बताना है, इकाई का अंक, आपका ये क्वेश्चन है, इकाई का अंक। तो देखो इसमें हम कैसे करने वाले हैं, अगर हम यहाँ पर करें तो आपको पता है कि 96 की होल पावर 96 है, लेकिन आपको पता है कि लास्ट में अगर 6 हो और 6 की पावर कुछ भी हो, यहाँ कितने आपने कहा 96 है, और मैंने आपको ये बोला हुआ है कि 0 156, यानी कि 6 की पावर कुछ भी हो लास्ट डिजिट कितनी आएगी 6, तो इसका आंसर तो हम डायरेक्ट दे सकते हैं, कितना आंसर होगा आपका 6, इसमें कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो देखो ऐसे हम आराम से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगला और क्वेश्चन ले लेते हैं कि 121 की होल पावर 198 है। तो अगला क्वेश्चन हमने ले लिया कि 121 की होल पावर, 121 लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, में या के इकाई का अंक आपको बताना है, तो आप आराम से बता पाएंगे कि इसका इकाई का अंक कितना होगा। अगर हम इसके इकाई का अंक 1 बताएं तो कितना आ जाएगा, आपने कहा 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 की पावर भी कुछ भी हो तो आपका कितना आने वाला आंसर, 1 ही आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और क्वेश्चंस करते हैं 1-2 और फिर क्लास को ऑफ कर देंगे, क्योंकि क्लास आज इसलिए लंबी हो गई क्योंकि मैंने सोचा कि आपका पूरा मैं इसी में कंप्लीट करा दूं आज की ही क्लास में। तो अगला क्वेश्चन है, देखो हम अब ले लेते हैं 43 की होल पावर 95। तो हमें बताना है 43 की होल पावर 95, ये हमारा क्वेश्चन है कि इकाई का अंक आपको बताना है, इकाई का अंक। अगर हमें इसमें इकाई का अंक बताना है तो देखो हमें कितना सिंपल है, आपको पता है 3 की पावर भी हम 4 बनाते हैं तो लास्ट में कितना आता है, आपने कहा 1, हमने क्या लिखा हुआ है, देखो 3 की पावर 4, क्योंकि इस 4 का कोई मतलब नहीं है, हमारा लास्ट का इकाई का अंक देगा कौन, आपने कहा 3 की पावर 95 ही हमें लास्ट में इकाई का अंक देगा। तो आप जानते हैं कि अगर मैं इसको 3 की पावर 4 बना लूँ तो अभी हमने इसको डिवाइड किया था, देखो 3 से अगर 4 से 4 दूनी 8, बचा कितना, आपने कहा 4 तियाँ 12, और 3 की पावर यहाँ पर कितना बचेगा, आपने कहा 3। तो देखो 3 की पावर 4 तो 1 बना देगा, क्योंकि 3 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 81, और 81 यानी कि लास्ट में 1 की पावर तो कुछ भी हो जाए 1 ही आने वाला है, तो ये 1 देगा, और 3 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 27 यानी कि 7, तो आपका इकाई का अंक कितने आने वाला है, 7 आने वाला है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब मैं कुछ आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क से, आप इनको होमवर्क से करना, अगर नहीं आएंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको समझ में नहीं आया, आप नहीं कर पाए, तो मैं आपको अगली क्लास में सॉल्यूशन दे दूंगा। तो देखो कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, जैसे हमें दिया हुआ है 3 की पावर 89 में आपको बताना है, पहला क्वेश्चन है आपके पास 3 की पावर 89। तो दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, हमें बोला हुआ है 143 की होल पावर 143 की होल पावर 128, ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है 160
4 की पावर 95 आगे दिया हुआ 164 की होल पावर 95, इसे आप करना। और अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं, 5 क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल घर से। 7 की होल पावर 777 हो गई आपकी। और ले लो 1-2 क्वेश्चन, जैसे आप अगला लेना है तो 9 ही ले लो कि होल पावर आपने कितनी ले ली, आपने कहा 82 ले ली। तो आपको इसमें क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इस क्लास पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मैं आपको और अच्छा प्रोवाइड करा पाऊँ। बहुत ही जल्दी यूपीएसआई के लिए और जीडी के लिए एक नया बैच लाने वाले हैं, तो नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए कि तब भी जब भी हमारी क्लास आए तब आपको क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।